नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य चेतन देवड़ा आयुर्वेद यात्रा प्लेटफॉर्म से। आयुर्वेद यात्रा का चैनल यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर है। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आयुर्वेद यात्रा, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज हम CRAV 2023 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कशन करेंगे। उसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैंने कुछ डिवाइड किया है। उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कशन करते हैं। इसमें आयुष जीके से भी क्वेश्चन आए थे और कुछ सब्जेक्ट से भी आए थे। उनको मैंने डिवाइड करके अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो कि लास्ट ईयर आए थे। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आयुष जीके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? आयुष मिनिस्ट्री की स्थापना 2014 में हुई थी। इससे पहले 2014 से पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में एक डिपार्टमेंट था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये 1995 में बना था, जिसका बाद में आयुष डिपार्टमेंट नाम किया गया था, और 2014 में आयुष डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, जेनेवा, जामनगर या वाशिंगटन। इसका आंसर है जामनगर। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज सेटअप बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जामनगर, गुजरात, for promote traditional medicines as system of treatment for various ailments. The foundation stone for the center was laid down by Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, in the presence of Prime Minister of Mauritius and Director General of WHO in 2022। NMPB की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। ये 24 नवंबर 2000 में बना था। ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में वर्क करता है। इसका मेन पॉलिसी प्रोग्राम फॉर होता है मेडिसिनल प्लांट का कंजर्वेशन, कल्टीवेशन और ट्रेड एंड एक्सपोर्ट का। 2023 में पद्मश्री अवार्ड किसे मिला? पद्मश्री अवार्ड ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें सबको मिला हुआ है। जैसे ऑप्शन है वैद्य राजेश कोटेचा, वैद्य मनोरंजन साहू, वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, वैद्य बालेंदु प्रकाश। अभी जो पहला ऑप्शन है वैद्य राजेश कोटेचा, इसमें सबसे ज़्यादा टिक करेंगे क्योंकि ये अभी आयुष मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, और इनको 2015 में मेडिसिन पे पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। लेकिन इसमें पूछा हुआ है 2023 में किसे मिला, तो इसका आंसर जाएगा वैद्य मनोरंजन साहू को। और वैद्य बालेंदु प्रकाश सर को भी पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, इनको रसास्त्र में मिला है। और वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी को भी पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। वैद्य मनोरंजन साहू सर अब भी CRAV गुरु भी है, और ये सारसूत्र शल्य तंत्र के एक्सपर्ट हैं। ये BHU और अय्या के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, गवर्निंग बॉडी ऑफ आयुर्वेद, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उसको फॉलो करवाती है। ये पहले CCIM होती थी, जो कि 2020 में NCISM बनाई गई, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इस प्रकार कुछ ये रेशियो रहता है 5-6 क्वेश्चन का आयुष जीके का। अगला टॉपिक है माइनर संहिता और हिस्ट्री से क्वेश्चन कौन से आए थे, कैसे आते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इन लघुत्रयी। लघुत्रयी में कौन सी संहिता नहीं आती है? ऑप्शन है भाव प्रकाश, माधव निदान, बेल और सारंगधर। इसका आंसर है बेल। लघुत्रय में कौन कौन सी आती है? भाव प्रकाश, माधव और सारंगधर, BMS, भाव प्रकाश, माधव, सारंगधर। सेकंड क्वेश्चन है अंबर पीयूष एक्सप्लेन्ड इन। अंबर पीयूष का वर्णन कौन सी संहिता में आया है? तो इसके ऑप्शन है चरक, सुश्रुत, सारंगधर या बेल। इसका आंसर है सारंगधर। प्राणवायु के वर्णन में सारंगधर संहिता में पित्वचा अंबर पीयूष करके लाइन आई है। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद रसायन किसने लिखी है? रिटन बाय अरुणदत्त, चंद्रट, हेमाद्री या सोडल। तो इसका आंसर है हेमाद्री। अर्क प्रकाश किसने लिखी है?
सोडल, रावण, सारंगधर या वोपदेव? तो इसका आंसर है रावण। मधुकोश टीका किस पर लिखी है? भानुमति, माधवनिदान, सर्वांग सुंदरा और अष्टांग। मधुकोश टीका विजय रक्षित जी ने माधव निदान पर लिखी है, तो इसका आंसर जाएगा माधव निदान। अगला क्वेश्चन है राइटर ऑफ भाव प्रकाश संहिता। ये क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप वाला क्वेश्चन रहता है। इसमें भाव प्रकाश संहिता के लेखक का नाम पूछा है और इसको ऑप्शन दिए भाव प्रकाश, भाव मिश्र, लटकन मिश्र या शिव। तो इसका आंसर जाएगा भाव मिश्र। भाव प्रकाश को लिखा है भाव मिश्र जी ने और ऑप्शन में दे दिया भाव प्रकाश, तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। राइटर ऑफ काश्यप संहिता, अब ये वही वाला क्वेश्चन है। इसमें काश्यप उपदेष्टा है, वृद्धजीवक तंत्र करता है, तो इसका आंसर जाएगा वृद्धजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेसिजे रत्नावली सारीवादी वटिका रोगाधिकार क्या है? सारीवादी वटिका रोगाधिकार है कर्ण रोग चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि लेखा कमेंट्री किस पर है? शशि लेखा अष्टांग संग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्षु वैशेषिक पित्त का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है? चरक, सुश्रुत, सारंगधर या भेल? तो बुद्धि वैशेषिक और चक्षु वैशेषिक ये आचार्य भेल ने बताया है। अगला टॉपिक सब्जेक्ट है द्रव्य गुण। द्रव्य गुण से किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं? विच इज नॉट इन त्रिजात, त्रिजात में क्या नहीं आता है? एला, त्वक, तेजपत्र या नागकेसर? तो नागकेसर त्रिजात में नहीं आता है, चतुर्जात में आता है। आंसर जाएगा नागकेसर। अगला क्वेश्चन है त्रिवर्त का एक्शन क्या होता है? मृदु विरेचन, सुख विरेचन, रुक्ष विरेचन या तीन स्नेह का योग? तो इसका आंसर जाएगा सुख विरेचन। अगला क्वेश्चन है विच अमंग देम इज नॉट इन त्रिफला, त्रिफला में कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन है पथ्य, अभ्या, अक्ष और नन। तो पथ्य और अभ्या हरितकी के पर्याय है, अक्ष विभितकी का पर्याय है, तो इसका आंसर जाएगा नन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है चरक संहिता से किस प्रकार क्वेश्चन आए थे? पहला क्वेश्चन आया था षटपल गृत में पल का मतलब क्या होता है? तो ये क्वेश्चन षटपल गृत का वर्णन गुल्म चिकित्सा में आया हुआ है चरक में, तो इसका आंसर जाएगा एक पल प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिसादी चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? तालिसादी चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? श्वास, कास, राज्यक्षमा? तो इसका आंसर जाएगा राज्यक्षमा। विषग्न द्रव्य कौन सा है? यह चरक सूत्र 25 से आया, अग्र द्रव्य में से सीरीज आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अंडर त्रिदोष, त्रिदोष में कौन सा नहीं आता? वात, पित्त, कफ, रक्त। चरक ने रक्त नहीं माना है, तो त्रिदोष में नहीं आता है ये। विच इज नॉट इन महाकुष्ठ, कपाल, उदुम्बर, मंडल और दद्रु? इसका आंसर जाएगा दद्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट दुष्य प्रमेय, प्रमेय का दुष्य नहीं है? अस्थि, शोणित, मेद, रस? अस्थि प्रमेय का दुष्य नहीं है। विष्णु सहस्त्रम का वर्णन कौन सी रोगाधिकार में आया है? तो इसका आंसर जाएगा ज्वर, चरक ने बताया हुआ है, चरक ज्वर रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट इन पंचकर्मा, पंचकर्म में कौन सा क्रम नहीं आता है? नस्य, रक्तमोक्षण, कटिवस्ती या वमन? तो नस्य, रक्तमोक्षण और वमन ये पंचकर्म में, मेन पंचकर्म में आता है, कटिवस्ती उपकल्पना में है, तो कटिवस्ती आंसर जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में पहला क्वेश्चन है शालाक्य तंत्र से, व्हाट इज अर्जुन? अर्जुन क्या है? शुक्लगत रोग, वृक्ष, अभिमन्यु के पिता या सभी? तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देखा, पहला ऑप्शन देखा शुक्लगत रोग, टिक, आगे बढ़ गए, ये गलत हो जाता है। पोतकी क्या है? वर्तमगत, दृष्टिगत, कृष्णगत या सर्वगत? पोतकी व्रतमगत नेत्र रोग है। फिर नेक्स्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, अनंतवात क्या है? शिरोरोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग या ओल? अनंतवात शिरोरोग होता है, अन्यतोवात नेत्र रोग होता है। अन्यतोवात सर्वगत रोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ शिरा वेद इन गृदरंसी, ये सुश्रुत शारीर से क्वेश्चन आया है।
जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल नीचे शिरावेद के लिए बोला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लिंगनास। लिंगनास क्या होता है? क्लेविये, नेत्र रोग, कुष्ठ और उन्माद, ये नेत्र रोग होता है। नेक्स्ट, त्रिकुर्चक शस्त्र का कर्म क्या होता है? त्रिकुर्चक शस्त्र का विश्रावण क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभि मूल धमनी की संख्या कितनी है? धमनी नाभि मूल से उत्पन्न होने वाली 24 होती है, जो कि 10 ऊर्ध्व, 10 अधो और 4 तिर्यक, इस प्रकार टोटल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत शारीर 4 वृक्क की उत्पत्ति रक्तमेद प्रसादाद वृक्को, इस प्रकार बताइए, यानी इसको याद रखते थे MR प्रसाद, मेद रक्त प्रसाद से। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जैसे देखा जाए तो सुश्रुत शारीर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, सुश्रुत उत्तरार्ध शालाक्य से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, चरक संहिता से आए थे जहाँ से हिट क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार कुछ लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे उनका हमने डिस्कशन किया है। काफ़ी क्वेश्चंस इजी थे, कंफ्यूजिंग थे, लेकिन आंसर गलत हो जाते हैं। उस इजी क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। मोस्टली गाइड से क्वेश्चन थे और कुछ हिट क्वेश्चंस थे वही आए हैं। तो जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जो मोस्ट गाइड हैं, जैसे गोविंद पारिक हो गई, उनको थ्योरी को अच्छा कर लें तो सिलेक्शन ले सकते हैं। और यदि आपको कोई वीडियो चाहिए या और पेपर डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, और कोई टॉपिक होगा तो मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा। RAV गुरुज़ और लोकेशन, ये जानकारी मैं सिलेक्शन होने के बाद आपसे डिस्कशन करेंगे, पेपर होने के बाद रिजल्ट के टाइम। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आयुर्वेद। थैंक